एमएसपी सने कई होर मंगां नूं लैके किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल मਰਨ वरत ते बैठे हुए ने। पर की डल्लेवाल जो एमएसपी की मंग कर रहे ने ये सच हो सकता है? अजिहा हो चुका है जिथे किसानां नूं सूबा सरकार फसलां ते बेस प्राइस दे रही है। तां लैके चलदे हां तुहानूं पंजाब तो करीब 3000 किलोमीटर दूर केरला। अजकल किसान देश के सब तो थलड़े हिस्से केरला सूबे दे ने। केरला सरकार ने 16 फल सब्जियां की फसलों ते बेस प्राइस फिक्स किया है, यानी कि इत्थे फल सब्जियां ते एमएसपी मिल रही है। इस स्कीम तो बाद किसानों का किवें खेती ते फसलों के नाल होर प्यार वध गया है, इस चीज़ तो अज आपां लवांगे सबक। हाँ, ये हम लोग अभी क्या है, हमारा मार्केट का प्राइस डाउन हो जाएगा तो हम लोग को फिगर नहीं है, लेकिन क्या है गवर्नमेंट उसका कॉम्पनसेट करेगा। लेकिन ये बेस प्राइस के हिसाब से हम लोग को बनाना का प्राइस 10 रुपये होएगा तो हम लोग को फिगर नहीं है। ये देखिए हम लोगों को गवर्नमेंट सपोर्टिंग करते हैं, इसलिए हम लोगों को दूसरे साल में खेत में काम करने का खुशी है। केरला की यह धरती जिथों के किसान पंजाब वांगू ही खेती ते निर्भर ने। इथों दे किसानां दी हुण अपनी जमीन अते फसलां नाल सांझ होर भी गूढ़ी हो गई है, क्योंकि केरला दे किसानां दा फसलां दी घट कीमत नूं लैके डर मुक गया है। पर अज असीं केरला की गल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब के किसान भी फसलों ते एमएसपी की मांग कर रहे ने। फसलों ते एमएसपी देने वाला केरला भारत का पहला सूबा बन गया है। ये जो बेस प्राइस का है उसमें जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक क्रॉप के लिए जैसे 30 रुपये हम लोग केला का लगाया है, तो अगर उस किसान को 30 रुपये नहीं मिल रहा है यहाँ के जब बेच रहे हैं और सपोज़ उनको 25 रुपये ही मिला है, तो जो डिफरेंस है 30 रुपये तक का जो डिफरेंस है वो 5 रुपये का जो हम लोग है क्लेम बना के गवर्नमेंट ऑफ केरला को देते हैं, जो कि उनका जो सब्सिडी पोर्शन है वो वीएफपीसीके को डायरेक्ट दे देता है। तो वीएफपीसीके डायरेक्ट हमारे जितने भी किसान भाई हैं उन लोगों के डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र बोलते हैं, उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हम लोग उसको डाल देते हैं। गए साल में क्या हुआ, वो मार्केट में बनाना का प्राइस बहुत पीछे हो गया, नीचे हो गया। ये 16 रुपये तक हो गया, 15 रुपया 16 रुपये तक। लेकिन गवर्नमेंट का प्राइस का फिक्स किया गया 30 रुपीज़ का फिक्स किया, इसलिए हम लोग का किलो के ऊपर 15 रुपया 16 रुपये तक फ़ायदा हुआ। मेरे को एकदम 2 लाख रुपए का साथ मिला। मेरे को 5,000 बनाना था, इसका पूरा 5 टन और 6 टन के हिसाब से था मिला था मेरे को पैसा, इसलिए मेरे को 2 लाख का ऊपर मिला। वो 3 महीने के अंदर मिला था। वो हम लोग को इसका वो क्रॉपिंग वो नवंबर तक चालू किया, फरवरी तक ख़त्म हो गया। ये फरवरी में ये मार्च 31 का मार्च 30 लास्ट वो ये ना ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद पहले हम लोग को ये पैसा मिला, हमारे अकाउंट में मिला। इथों दे किसान हुण अपनियां फसलां नूं लैके चिंता मुक्त ने, क्योंकि केरला सरकार अपने किसानां नूं फल सब्जियां ते बेस प्राइस यानी कि एमएसपी दे रही है, जिन्हां दे विच केला, भिंडी, गाजर, आलू, लसन, टमाटर सने कुल 16 फल सब्जियां शामिल ने। दरअसल केरला सरकार ने किसानां दे लई एक बोर्ड बनाया है, VFPCK, यानी कि वेजिटेबल एंड फूड प्रोडक्शन काउंसिल केरला। VFPCK के मार्केट आने से पहले वो लोग साधारण वाले मार्केट में जाते थे, जहाँ पे जो ट्रेडर्स होते थे उनका बोलबाला हुआ करता था। लेकिन अब जो है यहाँ हमारे फार्मर्स एम्पावर्ड हो गए हैं, वो जो एक कॉन्फिडेंस उनको जो आ गया है
वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल में आ गया है। वो अपना सारा सामान जो है पूरा का पूरा अपना यहीं लाते हैं। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The scheme is implemented in this state from 2019. That will going on. Farmer suicide and protests are the consequences of not implementing this demand. That is the regular cases in the country. We see this happening so many parts of the country. So this is a need of the hour. The fixed price, a fair price is the need of the hour. So in the Kerala, it's a small state. We are doing this very well. The farmers are totally they are sufficient and they are satisfied to this scheme. VFPC के जो है केरल के जितने भी फल और वेजिटेबल के जो किसान हैं उनके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ केरला के अंडर में एक बोर्ड बनाया हुआ है। उनके सारे जितने भी सब्सिडीज़ हैं उनको जो भी हेल्प देना है वो गवर्नमेंट ऑफ केरला का जो भी है वो VFPC के थ्रू ही दिया जाता है। जो जितने भी किसान लोग हैं उन लोगों को हम एक पंचायत या 2 पंचायत में जाके सर्वे करने के बाद छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं। उनको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं जिसमें कि एक ग्रुप में 10 से 15 किसान होते हैं और ये जो सारे जो SHGs होते हैं उनको मिला के हम एक मार्केट बनाते हैं और इस मार्केट को जो पूरा जो नियंत्रण होता है वो फार्मर्स के हाथ में ही होता है। और VFPC का रोल जो है वो एक फैसिलिटेटर का रोल है। वो बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है और इस समिति को जो इसको बोलते हैं स्वाश्रय कर्षक समिति, इस समिति को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने हम लोग ने इसको रजिस्टर किया हुआ है और सारे जितने भी सब्सिडीज़ और ये गवर्नमेंट ऑफ केरला का कृषि डिपार्टमेंट से जो भी मिलता है वो हम लोग VFPC के थ्रू कृषि किसान लोगों को पहुंचाते हैं। ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। All farmers applying for base price at the start of the crop. In case of banana, within 3 months of planting, they will apply. Agricultural assistant field verification started. Then agriculture officer approved the application and state level officer approved. When the price of banana lower than base price, then they will get the base price from agriculture department, government of Kerala. ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਫਸਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ VFPC ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। 20 सेंट जगह लेके उनको बिल्डिंग बना के देते हैं और यहाँ जितने भी कृषि किसान लोग होते हैं वो अपना सामान हफ्ते में 2 बार पूरा यहाँ लाके एक साथ मंडी में जैसे हम लोग ले आते हैं, लाके फिर यहाँ पे नीलामी होता है, बोली होती है और बाहर से ट्रेडर्स आते हैं और उस नीलामी में शामिल होते हैं। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ VFPC ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਗੇ।
they are free to sell anywhere. This we have identified about 550 markets, mainly farmers markets. So if they want to sell, avail the base price scheme, they should sell in these 550 markets. Private traders are not included in this. If the farmer sell the produce to VFPCK and government agencies, then only they get the base price. When they sell the produce to other local markets, they will not get base price. ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਵਿਕੇ? ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ VFPCK ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ चिंता मुक्त ने। जैसे जैसे सामान आता है लाइव वो बिकता चला जाता है। ट्रेडिंग प्रोक्योरमेंट का तो सवाल नहीं होता है, क्योंकि बनाना जो है बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाला क्रॉप है, इसलिए तभी के तभी इसको जो है हम लोग बेचने का प्रयास करते हैं। तो पूरा जो ट्रेडर डायरेक्टरी है, व्यापारियों का नाम, उनका मोबाइल नंबर, सब कुछ जो है हम लोग यहाँ पे हमारे इस ऑफिस में मौजूद है। 250 समिति में भी ये मौजूद है। तो वो लोग बुला के वो आते हैं, वो यहाँ पर नीलामी होती है, तुरंत अपना सामान जो भी है प्रोड्यूस ले जाते हैं। तो यहाँ प्रोक्योरमेंट का कोई सवाल नहीं उठता है। अगर कुछ ज़्यादा सामान यहाँ रह गया है तो तुरंत ही बाकी ज़िले में, जैसे ट्रिवांड्रम है, कोल्लम है, बाकी ज़िलों के लिए हम लोग वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनको बुला के ये सामान हम लोग यहाँ से भेज देते हैं। और इसके लिए भी गवर्नमेंट एक सब्सिडी दे रहे हैं जिसका नाम है मार्केट इंटरवेंशन। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो जो ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो गवर्नमेंट देता है। ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हम लोग को मेरे ख्याल से मैं बोलता है, मेरे इधर के पूरा किसान लोगों को फ़ायदा हुआ इसमें। VFPCK की वो पूरा वो किसान लोगों को हेल्पिंग करता है। वो गवर्नमेंट एजेंसी है, वो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है। वो लोगों को, वो पूरा किसान लोगों को एडवाइस देता है, मैन्योर देता है, सब्सिडी देता है और मशीनरी देता है। हम लोग को खेत में आने वाले ये लोग चेक करते हैं, कुछ बीमार है उसको रेमेडी बोलते हैं, मेडिसिन देता है। ऐसा ही बहुत फ़र्क होता है हमारा रूरल एरिया में। इसलिए वो खेत में काम करने को जवान लोग भी आता है, अभी बहुत आदमी आता है, वो लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत खुशी है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ VFPCK ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਂਡ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ VFPCK ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਲੈਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ VFPCK, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 15 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ
ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਝ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Support the farmer, help the farmer is not a burden. Who says this is a burden? Without any farmer, how we eat, how we live? That's a major question. Without a road or such a bridge, we will live in this country, or we will in our place. But without food, how can we survive? So, this is not a burden to the government. We are compulsory, the governments, the people's government must do this to a fair price for the farmers. That will implement. It's a necessary of the hour. Yes, we believe that's successful. If there are any problem, we are ready to solve the problems. Yes, there is some difficulties, no problem. No, that is correct. But if the department is ready to do this, we can implement this scheme very easily. ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹਰਿੰਦਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਾਂਸ਼ੂ ਗਾਬਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਤਰਵਿੰਦਰਮ।